नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमारी शिक्षा विभाग चंडीगढ़ से आपको लिए चलती हूँ हिमालय की खूबसूरत वादियों में। प्यारे बच्चों, हिमालय की गोद में बसा हुआ ये छोटा सा गांव है लक्ष्मणपुर। देखिए तो कितना खूबसूरत गांव है। प्यारे बच्चों, इस गांव में तकरीबन 200 घर हैं और इस गांव की जनसंख्या लगभग 700 है। इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। खेती के साथ साथ यहाँ के लोग पशु भी पालते हैं, यानी इन लोगों का गुजारा खेती और पशुपालन दोनों आर्थिक क्रियाओं पर होता है। ये अपने लिए भी खेती से उपज पैदा करते हैं और इसके साथ साथ ये इनके रोजगार का साधन भी है। पशुओं से ये अपने खेतों में खेती भी करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह गांव अभी तकनीक से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि अभी भी इस गांव में विकास होना बाकी है, तकनीक का आना बाकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गांव तरक्की कैसे करेगा? यहाँ के लोगों की अगर कोई समस्या होगी तो वो उसे कैसे सुलझाएंगे? यहाँ के लोगों को अगर अपने बच्चों के लिए अपने विद्यालय को अपग्रेड करना है तो कैसे करेंगे? अपनी समस्याओं को कैसे ऊपर तक पहुंचाएंगे? प्यारे बच्चों, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए आज का जो हमारा विषय है वो है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, यानी कि आधारभूत लोकतंत्र, और जानेंगे कि कैसे ग्रामीण इलाकों में हमारी स्थानीय सरकारें काम करती है। अब सबसे पहले प्रश्न आता है, लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द पंचायती राज सिस्टम, यानी सीधी सी बात है कि इस विषय को हम और गहनता से पढ़ेंगे और हमारा जो आज का विषय है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज कैसे काम करता है वो है। प्यारे बच्चों, भारत के प्रत्येक गांव की भांति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी पंचायत नामक स्थानीय संस्था है। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसे हम ग्रामीण परिषद भी कह सकते हैं। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वशासन के रूप में काम करती है। स्वशासन मतलब यानी अपनी समस्याओं का निपटारा खुद करने की ओर अग्रसर होती है स्थानीय स्तर पर। अब स्थानीय स्तर पर ये सरकारें कैसे काम करती हैं, आइए इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं। आइए पंचायती राज की इस त्रिस्तरीय प्रणाली को थोड़ा गहनता से समझते हैं। सबसे पहले स्तर पर आता है विलेज लेवल, यानी कि ग्राम स्तर पर क्या होता है, यानी एक गांव में क्या होता है। द ग्राम पंचायत elected by the Gram Sabha addresses local issues and promotes development, यानी कि ग्रामीण स्तर पर, एक गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत जो है वो सबसे निचले स्तर पर होती है, जो कि किसी गांव के जो लोकल इश्यूज हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए चुनी जाती है। इसके साथ साथ उसका उत्तरदायित्व बनता है, उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो वहां के क्षेत्र की, यानी उस गांव की डेवलपमेंट में एक सहभागिता दिखाई। फिर बारी आती है ब्लॉक लेवल की, द पंचायत समिति, यानी ब्लॉक लेवल की जो संस्था है पंचायती राज में, उसे हम कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति काम करती है और ये सबसे निचले पायदान पर जो हमारा शासन है, यानी ग्राम पंचायत, और जो सबसे ऊपरी स्तर पर है जिला परिषद,
उसके बीच में एक लिंक का काम करती है, यानी उन्हें जोड़ती है। और तीसरे स्तर पर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो संस्था है उसे हम जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट देखती है, यानी संपूर्ण विकास देखती है उस स्थानीय जिले का जिसमें वो काम कर रही होती है। यानी इस चित्र से आपको, इस बात से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राम पंचायत जो है वो निचले स्तर पर होती है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती है। ये है हमारा पंचायती राज सिस्टम। इसी सिस्टम को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझते हैं। अब इस चित्र को देखिए। आपने ऐसे चित्र अक्सर मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, यानी आप कभी जब फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं या टेलीविजन पर कोई और प्रोग्राम चल रहा होता है, तो गांव की जब बात हो रही होती है तो कुछ इस तरह के चित्र हमारे सामने आते हैं। ये है स्थानीय पंचायत, यानी गांव के लोग इकट्ठे होकर अपने चुने हुए सदस्यों के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं या अपने सुझाव रखते हैं, जिसे चुने हुए सदस्य या तो ऊपरी स्तर की संस्था तक पहुंचाते हैं या फिर अपने लेवल पर ही उन्हें सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं। यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत है वो स्थानीय गांव की न केवल समस्याओं का निपटारा करती है बल्कि उस गांव के विकास में भी एक अहम भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत है क्या। सबसे पहले आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, a group of adult voters from village। ये आप सभी जानते हैं कि भारत में 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखते हैं और जिस गांव की पंचायत का चुनाव होना होता है वहां के जो 18 साल से ऊपर के सभी अडल्ट्स हैं वो चुनाव के माध्यम से या फिर सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति का मतलब है कि या तो उन्होंने अपने आप से चुन लिया कि भाई ये हमारे चुने हुए सदस्य हैं, और अगर गांव में चुनाव होता है तो वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वो अपनी पंचायत को या ग्राम सभा को चुनते हैं। अब जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है उसे हम मुखिया मानते हैं अपने स्कूल का, वैसे ही जब ग्राम पंचायत चुनी जाती है तो उसका जो मुखिया होता है उसे हम कहते हैं सरपंच। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स इज कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। कुछ जगहों पर इसे सरपंच भी कहा जाता है और कुछ जगहों पर इसे प्रधान कहा जाता है। फिर बारी आती है पंचायत सेक्रेटरी की, यानी पंचायत सचिव की। पंचायत सचिव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम करता है और जो पटवारी होता है गांव का वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, यानी संबंधित गांव का जो रिकॉर्ड है उसे पटवारी मेंटेन करता है और पंचायत सचिव जो है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर यानी विभागीय स्तर पर देखता है। आइए अब आपको कुछ ऐसे सरपंचों के बारे में बताते हैं जिन्हें की उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। अब इन सरपंचों की क्या खासियत है, क्यों ये देश के पटल पर छाए हुए हैं, क्यों ये आपकी पुस्तक में है। सरपंच तो हर गांव में होता है, क्या हर गांव का सरपंच उतना ही महान है जितने यहाँ दिखाए गए सरपंच हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ आदर्श सरपंचों की फोटोग्राफ है। अब जो आपके सामने चित्र है 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से तरंगफल गांव की एक किन्नर दयानेश्वर कामले। ये चित्र है दयानेश्वर कामले। अब किन्नर हैं ये, यानी आपने कभी कभी जब हम फॉर्म भरते हैं कहीं पर तो वहां पर 3 चीजें होती हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। यानी
कुछ पुल्लिंग हैं, कुछ स्त्रीलिंग हैं और कुछ बीच में हैं, यानी जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र है दयानेश्वर कांबले जी का, जो कि 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर के तरंगफल गांव से चुनी गई और ये एक किन्नर है। और कांबले का आदर्श वाक्य है लोक सेवा ग्राम सेवा। दोबारा फिर दोहराती हूँ, लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी इन्होंने अपना एक मोटो बना रखा है कि मुझे केवल और केवल लोगों की और अपने गांव की सेवा करनी है। गांव की सेवा ही जनता की सेवा है। इसी उद्देश्य को लेकर कांबले काम करती रही। कांबले ने सरपंच बनने के लिए 6 अन्य उम्मीदवारों को हराया था, यानी कि इनका जो चुनाव है वो वोटिंग सिस्टम के माध्यम से हुआ था। आइए मिलते हैं एक और जानी मानी सरपंच से। इनका नाम है वंदना बहादुर मेहता। मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव से भील समुदाय की ये रहने वाली है। भील समुदाय मतलब जनजातीय इलाका है। शेड्यूल ट्राइब से हैं ये। जनजातीय का मतलब है शेड्यूल ट्राइब। भील समुदाय की हैं और पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध, यानी जब हम कहते हैं ना कि भाई सारा काम जो है पुरुष करते हैं, पुरुष देश चलाते हैं, पुरुष संभालते हैं, वो एक जो चीज थी वो इन्होंने तोड़ी और इन्होंने कहा कि महिलाएं भी कदम से कदम बढ़ाकर देश की सेवा कर सकती हैं। और इन्होंने उस एक भ्रम को तोड़ा और जब ये सरपंच बनी तो इन्होंने अपने गांव में महिलाओं की सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने महिलाओं को कहा कि भाई आगे आइए और गांव के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। इन्होंने दूर दूर तक अपनी पहचान बनाई और वंदना की यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएं ग्रामीण भारत को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम तो हमें महिला सरपंचों को से ही मिला रही हैं। नहीं, आइए अब एक और सरपंच से आपको मिलाती हूँ। इनसे मिलिए। ये हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के गांव हिवरे बाजार के बार बार सूखा पड़ने और कम उपज होने से प्रभावित होने वाले एक क्षेत्र के सरपंच। इनका नाम है पोपट राव बागूजी पवार। सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे की वर्षा जल संचयन, यानी इनके गांव में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी तो इन्होंने रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को वहां पर मॉडल के रूप में लागू किया और उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा भरा और समृद्ध गांव हो गया। यानी कि इन्होंने न केवल एक सरपंच की भूमिका निभाई बल्कि एक आदर्श सरपंच की भूमिका निभाते हुए अपने गांव से पानी की कमी को खत्म किया। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि पोपट राव पवार को 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अब मैंने आपको बताया था पंचायत सेक्रेटरी के बारे में, यानी पंचायत सचिव के बारे में। ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है जो बैठकों का आयोजन करता है और अभिलेखों की रखरखाव जैसे कार्यों में सहयोग करता है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जिसे भारत के कई गांवों में पटवारी कहा जाता है और ये पटवारी जो है लेखा जोखा और भू अभिलेखों का रखरखाव करता है। इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि कैसे लिखा पढ़त वो कर रहा है, यानी गांव की सारी जानकारी इकट्ठी कर रहा है। प्यारे बच्चों, अब आपसे संबंधित एक पंचायत की बात करते हैं। ये पंचायत है चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। आपने अपने स्कूलों में भी कभी कभी देखा होगा कि आपके यहाँ बाल संसद होती है, उसी तरह से ये बाल पंचायत है। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतें होती हैं।
जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधानों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए काम किया। और ये बाल पंचायतें अक्सर हमने देखा है कि या तो चाइल्ड लेबर या फिर जो चाइल्ड मैरिज होती है उनसे जुड़े मुद्दों पर, यानी जो बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनको आगे लेकर आती हैं और उन पर ही काम करती हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वहां भी इस तरह की बाल संस्थाएं हैं। और इसके अलावा सिक्किम में सांगखू राघू खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया। मैं दोबारा इसे दोहरा देती हूं आपके लिए। यह है सांगखू राघू खांडू ग्राम पंचायत और ये सिक्किम की एक जानी मानी ग्राम पंचायत है जिसमें बच्चों को तवज्जो दी गई है, बच्चों को मुख्य तौर पर लिया गया है। पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय के परिसर में दीवारें बनवाई और विद्यालयों में रसोई घर बनवाई ताकि बच्चों को विद्यालय में ही मिड डे मील जो है वो दिया जा सके। अब और अधिक समझते हैं पंचायती राज में पंचायत समिति और जिला परिषद। इस दिए हुए चित्र से आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर काम करती है और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। ये एक चित्र हमारा ब्लॉक समिति का है जिसमें ब्लॉक समिति की कार्यवाही दिखाई गई है। पंचायत समिति या ब्लॉक समिति किसे कहते हैं? पंचायत समिति जो है उसका गठन राज्य दर राज्य अलग अलग होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने में उसकी भूमिका हर जगह बराबर होती है। ये पंचायत समितियां ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को एकत्र करके उन्हें जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती है। इन्हें पंचायत ऑफ पंचायत्स भी कहा जाता है, यानी पंचायतों की पंचायत भी कहा जाता है। होता क्या है कि कई गांवों की छोटी छोटी जो यानी एक ब्लॉक की जो कई पंचायतें होती हैं उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको जिला स्तर तक, जिला परिषद तक पहुंचाने का काम ये पंचायत समितियां या यूं कहें कि ये ब्लॉक समितियां करती हैं। अब बात आती है जिला परिषद की कि व्हाट इज जिला परिषद एंड इट्स वर्किंग इन इंडिया। द जिला परिषद इज एन अपेक्स बॉडी इन द 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया फंक्शनिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, यानी उसका जो काम करने का लेवल है वो जिला स्तर है। और जो स्थानीय हमारी सरकारें हैं जिसमें पहले ग्राम पंचायत आती है, फिर ब्लॉक समिति आती है, उन सब की जो समस्याएं हैं या उन सब द्वारा जो प्रस्तावित सुझाव हैं या वो सब जो चाहती हैं करना उन गांवों में, उनका एक प्रस्ताव बनाकर जिला परिषद तक पहुंचाना मुख्य काम है उनका और उनका निपटारा करना जिला परिषद का काम है। यानी जिला परिषद जिला की सभी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक समितियों की जो समस्याएं हैं या उनके सुझाव हैं उन पर कार्रवाई करती है। इस चित्र में आप एक जिला परिषद का जो है भवन देख पा रहे हैं जिसमें कार्रवाई चल रही है। अब आती है पंचायती राज की जरूरत क्यों है, सबसे मुख्य प्रश्न कि भाई व्हाई पंचायती राज इज इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें भारत की, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इनेबल्स विलेजर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले अपने स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो पैदा होती है पंचायत समितियों या पंचायतों के माध्यम से। उसके बाद सेल्फ गवर्नेंस empowers communities to manage their own affairs and address local issues। जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाए, ये काम भी पंचायती राज देखता है।
डेवलपमेंट प्लान्स। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है कि पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला परिषद पर सरकारें हों। अब आप बात करेंगे कि क्या ये बहुत पुराना है, पंचायती राज सिस्टम कितना पुराना है। प्यारे बच्चों, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, और कहा जाता है कि ये अर्थशास्त्र जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य ने लिखा था, उसमें भी उन्होंने इन पंचायती राज का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ कौटिल्य ने राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था में समृद्धि कैसे हो सकती है, उसको पूरे प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से समझाया है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो बहुत पुराना है। और आपने ये भी सुना होगा कि पहले भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, यानी बहुत अमीर हुआ करता था, बहुत विकसित हुआ करता था। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्होंने भारत के विकास को समझकर अपने देशों में विकास किया, और इसका शायद एक कारण ये भी रहा होगा कि भारत में किस तरह से स्थानीय स्तर पर सरकारें काम कर रही थी। तो प्यारे बच्चों, इस विषय में आपने पंचायती राज के तीनों अंगों यानी पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद को समझा। आइए अब मैं इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, द बेसिक यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज इज द, यानी स्थानीय स्तर पर हमारी जो सरकारें होती हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या है? जी हाँ, इसका उत्तर है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय द, यानी ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? बिल्कुल सही, सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। द पंचायत समिति इज फॉर्म्ड एट द डैश लेवल, यानी ग्राम पंचायत के बाद जो हमारी पंचायत समिति आती है वो कौन से स्तर पर काम करती है? जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, इसका उत्तर है ब्लॉक लेवल पर। चौथा प्रश्न, द जिला परिषद इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज एट द विच लेवल? जी, ये वर्क करती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आखिरी प्रश्न, द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरियाज इज। अब ये बताइए कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो स्थानीय स्तर पर काम करती हैं, उनके लिए इनकम का सोर्स क्या होता है? वो कहाँ से इनकम जनरेट करती हैं? जी, वो जनरेट करती हैं अपनी इनकम टैक्सेस से और ग्रांट्स से, यानी जो राज्य सरकार के माध्यम से उन्हें ग्रांट्स मिलती हैं उनके माध्यम से, या फिर जो स्थानीय स्तर पर टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं उनसे वो इनकम जनरेट करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था स्थानीय स्तर पर हमारी सरकारें कैसे काम करती हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नगर के स्तर पर यानी अर्बन एरियाज में सरकारें कैसे काम करती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।